ओम नमः शिवाय। न कोई तंत्र न कोई मंत्र, ओनली सिद्धांत। जी हाँ, खतरों से बचना है, परेशानियों को यदि दूर करना है तो आपको अपनाने चाहिए हमारे बताए हुए ये 10 कदम जो हम रोजाना बताते हैं। यानी कि जैसे आज का यह कदम होगा कि आज नए कपड़े आपको नहीं खरीदने हैं। जी हाँ, आज दिनांक 13 जून 2020, दिन शनिवार, आषाढ़ मास, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि को नए कपड़े खरीदकर पहनने से जल संबंधी बीमारी होने की संभावना रहेगी, विषैले जानवरों के काटने का डर रहेगा तथा जहर संबंधी प्रॉब्लम आपको हो सकती है। कुल मिलाकर समस्या कारक होगा दिन ही नहीं, जब तक वो कपड़े आपके पास रहेंगे तब तक समस्याओं से आपका पीछा नहीं छूटेगा। बस आप ऐसे ही अपनी प्रतिदिन की दिनचर्या को सुधारते जाइए धीरे धीरे, और दुनिया वाले कुछ भी कहें मगर आप इन सिद्धांतों को अपनाते जाइए और बस धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सफलता और समृद्धि की राहों पर आप बढ़ते जाएंगे। धीरे धीरे ही सही आपको वह लाभ मिलेंगे जिनकी आपने कभी कामना की होगी, कभी आपने इच्छा की होगी, क्योंकि हमारा एक कदम, एक निर्णय और हमारी एक इच्छा हमें हर उस मकाम पर ले जाती है जो हम पाना चाहते हैं, और कभी कभी हमारा एक कदम उस गलत रास्ते पर भी हमें ले जाता है जो हम नहीं पाना चाहते हैं, जिस रास्ते की हमें कभी भी कल्पना भी नहीं की होती है। इसलिए हमेशा सदैव ही आपको जो कदम उठाने हैं वो सोच समझ कर उठाने हैं। पहले हमने माना कि आपके पास कोई मार्गदर्शक नहीं था, लेकिन आज आपके पास ये मार्गदर्शक है जो बता रहे हैं कि आपको यह कार्य करने से यह लाभ मिलेंगे और यह कार्य करने से हानि होगी, नुकसान भी क्या होंगे यह भी आपको पता चल रहा है। बताइए सत्य है कि नहीं है ये बात? विश्व सत्य संदेश पर यह बात सत्य होती है कि नहीं? बिल्कुल हम आपको जो बता रहे हैं वो सत्यता की कसौटी पर बिल्कुल कसा हुआ खरा सोने की तरह है, क्योंकि हम रोजाना आपको 10 कदम चलाते हैं। तो यह आज का पहला कदम था। दूसरा कदम आप रखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया हो तो कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर जानकारी आपको तत्काल मिले और समय पर मिल जाए, ताकि आप रहें अपडेट। और इसके साथ साथ इस पंचांग को अभी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि हर पंचांग आपको जीवन में नई आशाओं का संचार जरूर से जरूर करेगा। और पूरा पंचांग देखने के बाद इसको अपने अभिन्न मित्रों में शेयर जरूर करिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आपका साथ मिल रहा है इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद हम आपको आशीष देते हैं। शुभ रहिए, प्रसन्न रहिए, खुश रहिए और शुभता प्राप्त करते रहिए। ऐसे ही जीवन में हमारा साथ देते रहिए, क्योंकि कुछ अड़गल तत्व साथ देना नहीं चाहते हैं और उनको लगता है कि इसमें कुछ नहीं धरा है, मगर आप जब महसूस करते हैं कि नहीं कुछ है तो आपको फायदा मिलता है। ठीक है ना? तो बस आप मेरा साथ बने रहिए, आपके साथ के लिए हम अभिभूत हैं। धन्यवाद आपका। जल्द ही हम लाइव भी आपके सामने आएंगे, इसका जो है हम आपको घोषणा करते हैं, बताते हैं, तो आप इसके लिए भी थोड़ा सा देखिए कब तक हम लाइव आने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए अब हम दूसरे कदम की बात करते हैं। आज आम का पौधा पब्लिक प्लेस पर आप लगाएंगे तो यह मान के चलिए कि ग्रहों से होने वाली अनेक परेशानियों से आप बचे रहेंगे, और जितनी भी दुनिया की परेशानियां हैं वो सारी की सारी परेशानियां आपको ग्रहों से ही मिला करती हैं। ग्रह ही हैं हमें जो नचाते रहते हैं रातों दिन। हम लोग सब इनके ही क्रियाकलापों से नाचते हैं। वो सुखी दुखी परेशान और हलकान हर तरीके से हमको ये ग्रह ही किया करते हैं। इसलिए इनका हमें शुक्रिया भी अदा करना चाहिए और इनको हमें मनाते भी रहना चाहिए, यानी प्रार्थना को पारसमणि बनाते हुए इनसे प्रार्थना भी करनी पड़ेगी, और हमें उस लाभ को प्राप्त करने के लिए इनसे बारंबार अन्याय विनय करनी पड़ेगी। आज नारियल नहीं छूना, जी हाँ, और ना ही बिल्व पत्र तोड़ना। दोनों ही चीज़ें को तोड़ने से, दोनों ही चीज़ें करने से आपको हानि होगी, नुकसान होगा। ठीक है, यह होगा तीसरा कदम आज का। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये तीसरा कदम और बुद्धि के साथ रखा। चौथा कदम की बात करेंगे
तो चौथा कदम कहता है कि आज दवा का निर्माण करना और दवा का सेवन करना हानिकारक रहेगा, यानी प्रॉब्लम होगी। तो अगर आपकी पहले से कोई दवाएं चल रही हैं तो उनको कंटिन्यूअस चलना है, कोई उसमें दिक्कत नहीं। नवीन दवा का निर्माण भी नहीं करना है, तब नवीन दवा का सेवन भी प्रारंभ न कीजिएगा। अगर कुछ भी बात परेशान है तो थोड़ा सा टाल दीजिएगा हो सके तो उससे जो है आपको ये रहेगा कि दवा आपको ज़्यादा लंबी नहीं चलानी पड़ेगी। ये है इसकी स्थिति, ठीक है ना, समझ गए। चलिए आगे बात करते हैं पाँचवें कदम की। पाँचवा कदम है कि आज का दिन प्रशासनिक कार्यों, न्यायिक कार्यों और शैक्षणिक कार्यों के लिए अति उत्तम है। तो आप चाहें तो इनमें से कोई भी कार्य आप कर सकते हैं। बड़ा अच्छा दिन है, शुभ कार्य रहेंगे इस दिन, करने से शुभता मिलेगी, लाभ मिलेगा आपको। आज का जो छठा कदम है वो कहता है कि क्षौर करना, यानी बाल, दाढ़ी, नाखून, यह सारे कार्य अगर आप कराएंगे आज के दिन तो मृत्यु तुल्य कष्ट प्राप्त होगा। जनरली लोगों की आदत होती है कि जो नाखून है वो दांतों से ही काटा करते हैं। इस तरीके की जो आदतें हैं इनको आप सुधार लीजिए और यह कार्य आज के दिन आपको नहीं करना चाहिए, ठीक है। बाल, दाढ़ी, नाखून भी नहीं करने चाहिए। और जो नृत्य प्रति करते हैं उनको भी बता दूं कि मैं नृत्य प्रति करने वालों को भी नहीं करना चाहिए ये कार्य। आपको डे बाय डे एक निश्चित दिन बने हुए हैं, उन खास दिनों में अगर आप करेंगे तो विशेष उपलब्धियां भी प्राप्त होती रहती हैं, ठीक है। हाँ, ये अलग बात है कि वर्तमान में कुछ उपलब्धियां प्राप्त हो रही हों आपकी, लेकिन इन फ्यूचर अगर देखा जाए तो आपको वही परेशानियों का कारण बने, क्योंकि अभी हो सकता है कि स्थिति आपकी मजबूत हो तो आपको लाभ मिल रहे हो, आप कुछ भी करते हो आपको लाभ मिलता रहेगा। हाँ, और लेकिन जैसे ही परिस्थितियाँ गड़बड़ाई उस दिन से ये सारे कार्य आपको निगेटिव जो है परिणाम देने लग जाएंगे। वही हाल है कि आपके किसी अपराध की सज़ा आपको तब मिलेगी जब वह अपराध की स्थितियाँ आपके प्रतिकूल हो जाएंगी। अगर आप के अनुकूल रहा जब तक समय, तब तक तो आप बच गए हर केस से, हर तरीके से हैं। जैसे ही वो स्थितियाँ गंभीर हुई तो अपराध तो आपने किया चुकी, तो उसकी सज़ा आपको उस समय आकर के मिलेगी। तो बस यही एक सिद्धांत है जिसके आधार पर आपको यह मान लेना चाहिए कि नहीं, इसका फल मिलेगा कभी न कभी। तो छल कर्म से आपको ये कष्ट मिलने की संभावना रहेगी। अब आइए हम लोग अगले कदम की बात करते हैं, सातवां कदम। सातवां कदम कहता है कि आज हवन करने से मनोकामना पूर्ण होगी। तो आज अगर आप हवन करना चाहें तो कर सकते हैं, करिएगा, अच्छा रहेगा, लाभ मिलेगा। भले ही छोटा सा हवन करिए घर में, लेकिन करने से आपको लाभ मिलेगा, मनोकामनाएं आपकी पूर्ण होती रहेंगी। अब आइए हम लोग बात करते हैं आठवें कदम की। आठवां कदम कहता है कि आज ओक का परफ्यूम लगाइए और इसी सुगंध की कैंडल यानी कि मोमबत्ती ईशान कोण में शाम के समय जलाइए। ओक का परफ्यूम ला करके रख लीजिए, मंदिर, देवालय, शिवालय जो भी आपका घर के अंदर है, मंदिर है, उसमें रख लीजिए। और बस जब पूजन भगवान का जो भी आप इस प्रार्थना पूजन जो भी करते हो उनका, बस उस समय आप थोड़ा सा उनके ऊपर भी वो स्प्रे कीजिए और फिर अपने ऊपर भी कीजिए। बस यही एक सिद्धांत है, इसके द्वारा आप वो पा जाएंगे भगवान को भी सुवासित किया और खुद को भी सुवासित कर लिया। और इसी सुगंध की मोमबत्ती शाम के समय या रुई बत्ती को इसी सेंट से सेंटेड कर लीजिए और शाम के समय में उसको जलाइए आप, ठीक है, ईशान कोण में। तभी आपको भाग्य संबंधी जितनी भी परेशानियां हैं उससे जो है राहत मिलेगी और आपको मान के चलिए कि भाग्य की जो पॉजिटिव एनर्जी है वो आपको मिलती रहेगी, उसका आपको एक अजीब फायदा मिल जाएगा। समझ, आप इस बात को समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। चलिए हम लोग आगे बात करेंगे नवें कदम की। नवा कदम कहता है कि आज रुद्राभिषेक करने से शुभता की प्राप्ति होगी। तो अगर आप रुद्राभिषेक करना चाहें आज के दिन तो करिएगा, लाभ मिलेगा। भले ही छोटा सा ही करिए, मगर आप कर सकते हैं तो करिएगा रुद्राभिषेक, इससे भी आपको लाभ मिलेगा। लेकिन रुद्राभिषेक कोशिश करें कि घर पे रुद्राभिषेक न करें। रुद्राभिषेक सदैव ही बाहर करना चाहिए घर से, किसी मंदिर में, स्वयंभू मंदिरों में करना चाहिए आपको, जहाँ शिवलिंग स्वयंभू हों, ठीक है, तो वहाँ करने से आपको अधिक लाभ मिला करता है। तो ये छोटी सी बात थी। अब हम लोग 10वें कदम की ओर बढ़ते हैं। आज का जो 10वां कदम है वह पूरे दिन को शुभ करने वाला है। पूरा दिन अगर आप शुभ करना चाहते हैं तो आज 10वां कदम उठाइए और ओम नमः शिवाय का जप कीजिए। ओम नमः शिवाय का जप करने से आपका पूरा दिन शुभ रहेगा। 108 बार सुबह सुबह कर लीजिएगा। और लाइट कलर के, यानी हल्के कलर के कपड़े आप धारण करिएगा, मतलब ज़्यादा भारी कलर के कपड़े आप धारण न करिएगा। इससे भी आपको काफ़ी सारी शुभता मिल जाएगी।
और दोनों में कोई भी एक उपाय भी कर लेंगे तब भी आपको काफ़ी सारा आराम मिलना प्रारंभ हो जाएगा। अब ये ना हो पावे, मान लीजिए कि ओम नमः शिवाय आपसे ना हो पावे तो भाई बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि बहुत साधारण सी चीज़ है तो वो कहना। चलिए अब स्थानीय पर्वों की आज हम बात करते हैं, क्योंकि इसके बिना ये पंचांग अधूरा लगता है। यह जानकारी का जो पिटारा हम लाते हैं आपके लिए यह थोड़ा अधूरा लगता है। ठीक है, तो आज की जो स्थानीय पर्व हैं उसमें सबसे बड़ा पर्व आज पड़ता है शीतलाष्टमी का। आज के दिन बासी भोजन खाने का विधान है। एक दिन पहले बासी भोजन बना लिया जाता है और उसकी बाकायदा सुबह सुबह जो शीतला माता होती हैं उनका पूजन किया जाता है बाकायदा नीम के नीचे। और नीम का जो है पूजन करने के बाद सारे जो घर की औरतें क्या मनाया जाता है उनकी बात कर रहे हैं। औरतें जो हैं घर की देवी जो है वो ये कार्य करती हैं और शीतला माता का जो है पूजन करती हैं। तो ऐसी मान्यता है कि शीतलाष्टमी के दिन शीतला माता का पूजन करने से तथा बासी भोजन ग्रहण करने से शरीर में ज्वर तथा चिकनपॉक्स जिसको बोलते हैं वह स्थितियाँ नहीं आती हैं। ठीक है, तो इस तरीके की बीमारियाँ जो ज्वर संबंधी बीमारियाँ, शरीर में ताप बढ़ने वाली बीमारियाँ हैं उनका शमन हुआ करता है। इसे बसीरा के नाम से भी जाना जाता है कई जगह पर, तो ये भी एक इसका अलग नाम है। तो ये छोटी सी जानकारी आपके सामने, क्योंकि ये बहुत छोटी सी नहीं थी, ये आज के दिन की बड़ी जानकारी है। क्योंकि आज सबसे बड़ा देखा जाए तो ये त्यौहार इसलिए माना जाए क्योंकि जो ज्वर आदि की समस्याएं, बुखार आदि की, फीवर आदि की समस्याएं हैं यह अति गंभीर हुआ करती, कभी कभी हो जाती हैं, तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो इस प्रकार से यह आज का एक जानकारी का स्थानीय पर्वों की जानकारी मिली आपको। अब हम लोग बात करते हैं अभिजित मुहूर्त में। तो आज का जो अभिजित मुहूर्त है वो 11:30 से प्रारंभ होगा और 12:25 तक रहेगा। तो अभिजित मुहूर्त के समय में आपको यह मान लेना चाहिए कोई भी शुभ कार्य करने से आपको सफलता मिलती है, फायदा मिलता है। तो आप कोशिश करें कि किसी भी प्रकार का कार्य अगर करना चाहें तो करें, आपको लाभ मिलेगा। गुलिक मुहूर्त की बात करेंगे तो गुलिक मुहूर्त कहता है कि 5:05 सुबह से प्रारंभ होगा और 6:50 तक रहेगा। तो गुलिक मुहूर्त के समय में आपको धन खर्च नहीं करना चाहिए, पैसे किसी को भी देने ही नहीं चाहिए। क्योंकि देखो ऐसा होता है पैसे देने से माता लक्ष्मी का गुस्सा नहीं, रुष्टता मिलती है। तो माता लक्ष्मी को रुष्ट क्यों किया जाए? आप पैसा मत दीजिए किसी को, बैंक लॉकर में रखिए, धन को किसी भी जगह रखिए, मतलब आप जमा कीजिए। पैसा देना किसी को नहीं है, अपने पास ही जमा करके रखना है। ठीक है ना, समझ गए? तो बस ये करिए। रोजाना हम बताते ही रहते हैं, फिर भी नवीन जो हमारे साथी जुड़ते चले जा रहे हैं उनके लिए भी बताना आवश्यक है। इसलिए यह पंचांग थोड़ा कभी कभी बड़ा हो जाता है, कभी कभी छोटा हो जाता है। तो इसके लिए आप वो ना किया करें, आप पूरा पंचांग को सुन लिया करें। ठीक है, चलो राहु काल की तरफ बढ़ते हैं। राहु काल 8:30 से प्रारंभ होगा, 10:15 तक रहेगा। राहु काल के समय में आपको ये मान लीजिए पुराने जो पहले के पंचांग है उनको देखिए और उसमें देखिए कि आपको राहु काल के समय में लाभ मिला है या हानि हुई है। अगर आपको लाभ मिला है तो आगे भी लाभ मिलेगा, है कि नहीं? और अगर हानि हुई है तो क्या होगा? तो आगे भी हानि होगी। तो इस स्थिति में आपको मिलान करना पड़ेगा जीवन के साथ अपने, अगर हानि और लाभ का क्रम कैसा क्या है उसी हिसाब से आपको प्रार्थना और जो है धन्यवाद दोनों ही स्थितियाँ बनाए रखनी है। तो वो करिएगा, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। जहाँ भी कोई परेशानी हो तो मैं हूँ, आपको बिल्कुल आपको डेट ऑफ बर्थ और भेजिए हमारे पास, डिस्क्रिप्शन में हम आपको अवश्य समाधान देने की पूरी कोशिश करेंगे। दिशा शुल्क पूर्व दिशा का रहेगा। पूर्व दिशा की यात्रा आप आज के दिन ना करें। हाँ, घर से निकलते समय यदि आप अदरक का छोटा सा टुकड़ा मुख में रख लेंगे या जेब में रख लेंगे, मुख में ना रख पाए कोई बात नहीं, जेब में रख लेंगे, तब भी आपको वही लाभ मिलेंगे जो आप मुख में रखने से मिलेंगे। ठीक है, तो अदरक का छोटा टुकड़ा जेब में रख करके आप कहीं भी प्रस्थान कर गए, जिस कार्य से जा रहे हैं उस कार्य में आप सफलता प्राप्त करके घर लौटेंगे। ठीक है, तो ये छोटी सी जानकारी आपके लिए लाते रहते हैं। आपको ये जानकारियाँ कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में जरूर दिखा करें। और ऐसी ही जानकारियाँ हमेशा पाते रहने के लिए, अपने जीवन को संवारने सजाने के आदि के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। कल फिर मिलेंगे अगले दिन के पंचांग के साथ, क्योंकि मैं तो रोज ही शुभ लाभ बताता हूँ। तब तक के लिए आपके जीवन में रह सदैव सुप्रभात। आपका दिन मंगलमय हो, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, उन्नति करिएगा और आगे बढ़िएगा। ये आज की तिथि, आज के वार, आज के नक्षत्र व समस्त ग्रहों आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। जय माता दी।